सबसे मज़े की बात यहाँ पे है कि भाई उमैर ने जितना भी काम सीखा है वो सारा ऑनलाइन सीखा है। और मैंने अपने पहले 2-3 माह के अंदर मैंने अपनी मेहरान गाड़ी खरीद ली थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा और आप देख रहे हैं GNF लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ मौजूद हैं भाई उमैर साहब। उमैर पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा है, ठीक है। फ्रीलांसिंग की फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए हैं, ठीक है, और बहुत से लड़कों को इन्होंने ट्रेन भी किया है। तो बहुत से मेरे दोस्त हैं जो MSc कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस की मुख्तलिफ डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फ्रीलांसिंग का नहीं पता कि फ्रीलांसिंग में कैरियर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें इनसे हम डिटेल से पूछेंगे कि अगर किसी बंदे के पास कोई स्किल है या नहीं है, ठीक है, वो फ्रीलांसिंग में किस तरह काम कर सकता है। और जो सबसे मज़े की बात यहाँ पे है कि भाई उमैर ने जितना भी काम सीखा है वो सारा ऑनलाइन सीखा है, ठीक है। जितने भी स्किल्स इनके पास हैं इन्होंने ज़्यादातर ऑनलाइन सीखे हैं। तो किस तरह, किस वेबसाइट से, कहाँ से इन्होंने ये ऑनलाइन चीज़ें सीखी हैं और कहाँ से आप सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनसे डिटेल से आज पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमैर भाई, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप ये चीज़ बताएं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, ठीक है। बेसिकली फ्रीलांसिंग में लोगों को यही नहीं पता कि फ्रीलांसिंग में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि फ्रीलांसिंग में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। एक्चुअली जो फ्रीलांसिंग है ना, ये किसी एक स्किल के बेस पे नहीं है। ये आपकी जो भी स्किल है आप उसमें ही काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट राइटर हैं या आप कोई भी काम जो अच्छा कर सकते हैं वो आप फ्रीलांसिंग पे कर सकते हैं। और लोगों का ज़्यादातर ज़हन बना हुआ है कि ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले हैं ये ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है ये बहुत ज़्यादा काम होने की वजह यह है कि ये इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी यूज़ ज़्यादा है। लेकिन जो कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक्स वाले हैं, या उसके अलावा जो भी कोई भी आपकी स्किल है वही जो है ना आप फ्रीलांसिंग पे कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है ना इसे अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट ज़रूरत की चीज़ क्या है कि आप अपनी उस स्किल को अच्छा पॉलिश करें, अच्छा डिलीवर करें और उसकी प्रोफाइल बेहतर करें। मेन चीज़ ही जो है ना वो स्टार्ट में जो आपकी स्किल है, आप अगर आपको अपनी स्किल को पॉलिश कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे, उसी में जो है ना आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। जो फ्रीलांसिंग के लिए आपको जो है ना वो ज़्यादातर आपको ये करना पड़ता है कि आपने अपने आप को इतना काबिल बना लेना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो बहुत माइनर पड़े। बस आपने अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बेहतर कर लेना है कि आप उस चीज़ को ऑन टाइम डिलीवर कर सकें। मेन चीज़ होती है ये काम स्टार्ट करने के लिए। अगर आप ये चीज़ काम कर सकते हैं किसी भी फील्ड में जो आप घर बैठ के कर सकते हैं किसी की सपोर्ट के लिए, तो वो उसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग की क्या इसकी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं? किन प्लेटफॉर्म पे ये किया जाता है फ्रीलांसिंग का काम? फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें ऑन द टॉप पे जो है ना वो अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, पीपल पर आवर है, फ्रीलांसर है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपना प्रोफाइल बना के काम कर सकते हैं। कुछ लोगों का अकाउंट जो है ना अपवर्क पे अच्छा चल जाता है, किसी का फाइवर पे ज़्यादा अच्छा चल जाता है, कुछ लोगों का गुरु पे चल जाता है। कह लें कि जहाँ पे आपको अच्छी किक मिल गई वहाँ पे आपका प्रोफाइल बेहतर होगा और वही चीज़ आपको सही लगेगी। अब मेरे लिए फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे लिए जो ना अपवर्क और फाइवर बेस्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रूलांसर जो एक वेबसाइट है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करें, लेकिन स्टार्टिंग में हमें सब पे प्रोफाइल बनानी पड़ती है कि किसी एक पे तो हमारी प्रोफाइल जो है ना चल ही जाएगी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि किस पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सही हो गया। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली वेबसाइट्स हैं। तो आजकल असल में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लोगों को ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट बनी है जिन पे लोग आके कहते हैं कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है लोग उस पर आते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पेमेंट नहीं मिलती। तो इसमें भी इस तरह का कुछ होता है कि पेमेंट्स ना मिलना या इस तरह की कोई चांसेस हैं? जो मशहूर वेबसाइट में पहले नंबर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रस्टेड हैं उन पे ही जाना चाहिए, कि जो न्यू हैं उन पे जाने से थोड़ा सा गुरेज करें। अगर जाना भी है तो वो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह कि जो टॉप 10 है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें। और उसके अलावा जो मोस्टली हमारे दोस्त हैं वो क्या गलती कर देते हैं कि वो ऑर्डर नहीं प्लेस करवाते। वो कोशिश करते हैं यार हमने इनको 10-20% क्यों देना है वेबसाइट को, क्योंकि ये जो जितनी भी फ्रीलांसर वाली वेबसाइट्स हैं ये अपना कुछ ना कुछ मार्जिन लेती हैं। तो हमारे दोस्त क्या गलती कर देते हैं, कहते हैं कि यार हम डायरेक्ट ऑर्डर ले लेते हैं। तो डायरेक्ट ऑर्डर जब लेने की कोशिश करते हैं तो वो जो लोग होते हैं फ्रॉड करने वाले वो काम करवा लेते हैं लेकिन बाद में पैसे नहीं देते।
तो मैं ये उनको मशवरा दूंगा कि वो उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा उनको पेमेंट भी क्लियर होगी और दूसरा जो है ना उनकी प्रोफाइल की रेटिंग भी बेहतर होगी। तो डायरेक्ट ऑर्डर से ग्रेज करें और अपनी प्रोफाइल पे फोकस करें, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी पेमेंट्स का जो है ना मसला नहीं होगा, प्रोफाइल भी बेहतर होगी। अच्छा उमैर भाई, आपने अपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया और आपने ये जो काम सीखा है, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग जिस चीज़ पे कर रहे हैं वो आपने कहाँ से सीखी? एक्चुअली जो मेरी तो स्टडीज़ थी जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड थी। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना ICS स्टार्ट किया था, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया था। लेकिन जो चीज़ होती है ना कि स्किल्स, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या जो भी अकेडमीज़ है वहाँ से नहीं मिलती, वो हमें जो है ना खुद जो है ना वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है ना वो मैंने ज़्यादातर यूट्यूब और जो ब्लॉग्स होते हैं जिन पे हेल्पिंग ब्लॉग्स जो लोगों को सिखा रहे होते हैं उन पे जो है ना वो मैंने सीखा था। ज़्यादातर जो है ना यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो आप उसके लिए वहाँ पे जा पे कुछ भी सीख सकते हैं। आपकी जो भी स्किल आप सीखना चाह रहे हैं वहाँ पे उसे सर्च करें, आपको लाखों बंदे ऐसे मिलेंगे जो आपको सिखाने वाले हैं। लेकिन हमारे दोस्त जो है ना वो कहते हैं जी हमें यूट्यूब से जो है ना अच्छा लर्निंग मिलती नहीं है, छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं वो, उसमें भी अब हमारी जो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो प्रॉपर सिखा रहे होते हैं। आपको सजेशन ये है इस चीज़ के लिए कि आप एक लिस्ट शुरू करें जिसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक जो है ना कोई सिखा रहा हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ 20 वीडियोज़ की या 30 वीडियोज़ की एक उन्होंने सीरीज़ बनाई हुई है, तो आप उसको शुरू से लेकर एंड तक देखें तो इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छी लर्निंग मिलेगी और उसके लिए आपको अकेडमी जाने से बेहतर जो है ना वो जो स्किल्स मिलेंगी। तो क्या एक बंदा जो है अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो ऑनलाइन सिर्फ स्टडी करके कुछ सीख सकता है, यानी कि अगर कुछ ऑनलाइन ही सिर्फ स्टडी करके कुछ सीख के कमा सकता है? जी बिल्कुल कमा सकते हैं। यूट्यूब मैंने इसीलिए जो है ना यूट्यूब का पहले बता दिया कि यूट्यूब आपके लोगों के पास एक बेस्ट जो है ना सोर्स है जिससे आप बजाय इसके कि आप अकेडमीज़ में जाएं अपना टाइम ज़ाया करें, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कोई इतना ज़्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं है कि जो अकेडमीज़ में पढ़ा रहा हो। अकेडमीज़ में हमेशा टीचर्स वो होते हैं जो जिनको कह लें कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं करने को आता और वो अकेडमी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जो हमारे यूट्यूब पे बैठे हैं हमारे दोस्त काम सिखा रहे हैं या जो वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, हमेशा वही बनाते हैं जो जिनके पास अच्छी स्किल है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इतनी है कि वो किसी को डिलीवर कर सकें प्रॉपरली। जो हमारी अकेडमीज़ है वहाँ पे तो कह लें कि हंसी मजाक करके हम आ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना जब लर्निंग स्टार्ट करें तो यूट्यूब से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर उमैर भाई हम बात करते हैं कि डिग्री की, तो क्या फ्रीलांसिंग के लिए किसी डिग्री का होना लाजमी है या विदाउट डिग्री भी इस पे काम किया जा सकता है? डिग्री का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री होगी तो उसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आपको बैकग्राउंड में जो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी वो जब आप लर्निंग कर रहे हो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है आपका जो है ना पैशन। अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो चाहे आपने स्टडी से कुछ सीखा होगा तो वो हेल्प ज़ाहिर है ज़रूर हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपकी स्टडीज़ उस रिलेटेड नहीं भी हैं और आप उस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो वो अगर आप उस चीज़ को दिल से करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप कर सकेंगे। सही हो गया। तो फ्रीलांसिंग में बेसिकली मेरे ख्याल से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो आप इसमें अच्छा अर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सबसे पहले है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपको जो है ना वो कोई भी काम नहीं देगा। मेनली चीज़ है कि अगर आप किसी को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएंगे तो वो आपको काम कैसे देगा। जब हम फ्रीलांसिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले जो है ना वो कह लें कि आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो आपको कोई हायर कर लेगा? नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि आप कह लें कि अपने आप को खुद ही मार्केट कर रहे होते हैं और खुद ही काम करके दे रहे होते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं सही होगी तो वो आप अच्छा नहीं कर सकेंगे। अच्छा उमैर भाई, अगर कोई बंदा जो है या कोई स्टूडेंट है बिगनर लेवल पे है, अपना कैरियर बनाना चाहता है फ्रीलांसिंग को, ठीक है, वो किस एज से स्टार्ट करे सीखना? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा है कि लोग जब 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, MSc कर लेते हैं या ऑनर्स कर लेते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर हाउस का रुख करते हैं, उस टाइम फिर सीखना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से वो एज बेटर नहीं है, ठीक है। किस एज से यानी कि उन्हें सीखना चाहिए? देखिए एज जो होती है ना वो मेनली कह लें कि जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं, अगर उसी के दौरान ही आप स्टार्ट कर दें अपनी स्किल्स को पॉलिश करना तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल अगर मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो फ्री टाइम होता है उसमें जो है ना हम दूसरी एक्टिविटीज़ पे जो है ना वो टाइम स्पेंड करते हैं, तो बजाय इसके कि हम अपने अगर आप अपना एक मैट्रिक के बाद या मैट्रिक तक ही जो अपना गोल बना लें
उस चीज़ पे अब तब से स्टार्ट करना शुरू कर दें अपनी जो स्किल्स हैं, स्किल्स को पॉलिश करना, तो वो ज़्यादा बेटर टाइम है। कि फॉर एग्जांपल हमारे जो दोस्त हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं, साथ साथ में जो डेली बेस पे एक 1 आवर 2 आवर डेली का साथ देंगे टाइम, थोड़ा सा कम से कम उनका जो बेस टाइम जो ख़राब होना है स्टडीज़ के बाद वो बच जाएगा। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स जो है ना स्टडीज़ के बाद स्टार्ट करते हैं, उनका कहने का साल लग जाता है स्किल्स पॉलिश करने में। अक्सर यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि जो लोग बेशक डिग्री कर रहे हैं लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी किसी से परचेज कर रहे होते हैं, बाद में इतने भी उन्होंने अपने स्किल्स को साथ नहीं सीखा होता कि वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही बना लें। तो वही नुकसान है उनका। अगर वो अपना प्रोजेक्ट खुद बना लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी बेस क्लियर कर लिया, अब उन्होंने प्रोफेशनल काम ही स्टार्ट करना है। तो अगर वो शुरू से स्टार्टिंग में ही कह लें कि पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर में उन्होंने अपना देख लिया कि जी ये स्किल मेरे लिए बेटर है, मैं इसी को लेके चलूँगा, उसी पे काम वो स्टार्ट कर दें, उसी पे वो फिर बाद में प्रोजेक्ट बनाएं, वो कह लें कि अब वो इस काबिल हैं कि वो कहीं पे जाके अपनी जो है ना जॉब स्टार्ट कर सकें। कम से कम वो इंटर्नशिप तो कर सकेंगे, 1 माह बाद 2 माह बाद जो है ना वो सैलरी पे आ जाएंगे। तो अगर उनके पास वो कुछ है ही नहीं तो उनको पहले किसी एकेडमी का रुख करना पड़ेगा, तो यहाँ की उनको दोबारा से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो उस टाइम स्पेंड को जो वो बिल्कुल ज़ाया करना है उन्होंने, वो अगर स्टार्टिंग में मैट्रिक में या उसके बाद जब भी उनको माइंड बन जाता है तो वो जो है ना ज़्यादा बेहतर टाइम होता है। सही हो गया। तो व्यूअर, जैसा कि उमैर भाई ने बताया कि अगर आप सेकंड ईयर के बाद इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड को चूज़ करना है, तो आप सेकंड ईयर के बाद ही अपना जो पैशन है या आपने जो फील्ड को सिलेक्ट करना है, या आप अगर एंड्रॉयड में काम करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर में या वेब में या ग्राफिक्स में, उस फील्ड को चूज़ कर लें, साथ साथ उस पर काम स्टार्ट करें। ठीक है, डेली के 2 आवर्स अगर आप उसे स्पेंड करेंगे तो आप एट दी एंड अपना प्रोजेक्ट जो है कम से कम वो खुद बना सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको डिग्री के बाद ईजिली जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा उमैर भाई, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग में डिमांड किस चीज़ की है, कौन सी फील्ड है जिसे चूज़ किया जाए? डिमांड है आपकी स्किल की। आपकी जितनी अच्छी स्किल होगी उतनी अच्छी डिमांड होगी। अब हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे, मैं अगर कंप्यूटर फील्ड में वेब डेवलपर की बात करता हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उनको जॉब ही नहीं मिलती। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं उनको लोग ढूंढ रहे हैं, यार कभी ये हमारे पास आ जाए ना। तो ये चीज़ है कि आप अपनी कोई भी आपकी स्किल है उसको इतना अच्छा पॉलिश करें कि आपकी डिमांड हो जाए। एक्चुअली बंदे की डिमांड नहीं होती, स्किल की डिमांड होती है। अगर आपने अपनी स्किल को इतना अच्छा पॉलिश कर लिया है तो आपको जो है ना वो बिल्कुल काम मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, आपको हाई सैलरी भी मिलेगी। तो जैसा कि व्यूअर्स उमैर भाई ने बताया कि हर एक फील्ड जो है ना वो बेहतर है, लेकिन क्या है कि आपने जो काम आपने सिलेक्ट किया आपने उसे इतना बेहतर करना है कि लोग कहें कि ये बंदा जो है ये हमें इस काम के लिए चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा उमैर भाई, इसके बाद अगर कोई बंदा जो है वो फ्रीलांसिंग करके अपने घर का सर्किट चलाना चाहे और अपना कैरियर ही इसे बनाना चाहे, वो इतने पैसे इससे कमा सकता है कि वो अपनी लाइफ जो है इसी से सेट कर ले फ्रीलांसिंग से? बहुत अच्छा चला सकते हैं, बहुत अच्छा। लोग बिजनेस कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से। जैसे कि अभी मैं भी ऐसे ही, पहले मैं क्या करता था, जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ी, मैंने फ्रीलांसिंग प्रॉपरली शुरू कर दी। तो जब मुझे लगा कि यार अब मैं जो है ना अकेला नहीं काम कर सकता, तो अब मैंने अपने कुछ साथ दोस्त मिलाए हुए हैं, कुछ जिनको मैं कुछ जो ऐसे हैं जो रिमोटली काम कर रहे हैं, कुछ मेरे साथ ऑफिस में बैठ के काम। अब ये चीज़ सारी टाइम लेती है थोड़ा सा। हम कुछ लोग हमारे कहते हैं कि यार ये जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी कुछ भी नहीं होता, चाहिए होता है हर चीज़ को बेहतर करने के लिए। इवन कि मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी थी ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कि मेरी नेक्स्ट जॉब मैं देख रहा था कि करूं या ना करूं। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि नहीं यार, मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने अपना प्रॉपरली प्रोफेशन बनाया और इवन मैंने 2 गुना बेहतर कमाया। जो मैंने जॉब से कमा रहा था उससे 2 गुना बेहतर मैंने जो है ना वो काम जो है ना उससे बेहतर कमाया। और मैंने अपने पहले 2-3 माह के अंदर मैंने अपनी मेहरान गाड़ी खरीद ली। तो बिल्कुल आप प्रोफेशन इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, आपने जैसा देखा कि उमैर भाई ने हमें जितनी भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बातें थी वो सारी बताई। तो माशाल्लाह इनका खुद का यानी कि अकाउंट जो है, प्रोफाइल है, बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना भी जो है वो सेटअप बनाया, आप जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और बल्कि ये अपने साथ साथ दूसरों का भी रोज़गार चला रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर किया करें इस तरह की वीडियोज़, ताकि हर कोई इससे फ़ायदा ले सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।